अस्सलामुअलैकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रॉन्ग एक्सरसाइज कौन सी हैं, इसके बारे में आज बात होगी। यूट्यूब चैनल पर भी, कम्युनिकेशन मीडिया पर भी, फेसबुक पर भी जितनी भी एक्सरसाइज दिखाई जाती हैं, जिनमें जिम्नास्टिक है, जिनमें बॉडी बिल्डिंग है या जिनमें मार्शल आर्ट है, कराटे है, या दूसरी जितनी भी एक्सरसाइज दिखाई जाती हैं, योगा की ले लें या कोई दूसरे पैटर्न पर आप रनिंग की ले लें, बॉक्सिंग की ले लें, कोई भी एक्सरसाइज या प्रैक्टिस दिखाई जाती है तो आप लोग तो जानते नहीं हैं एक्सरसाइज के बारे में। प्रैक्टिकली आप सारे लोग जितने भी कम्युनिकेशन देखते हैं, वो तो किसी भी एक्सरसाइज के बारे में ना तो बेसिक नॉलेज रख रहे होते हैं और ना उस एक्सरसाइज के बारे में प्रैक्टिकली किसी को पता होता है कि कैसे करनी है, जिसकी वजह से 90% रॉन्ग एक्सरसाइज मीडिया पर दिखाई जा रही हैं कि जो लोग आगे जिनको कर रहे हैं एक्सरसाइज समझ के कर रहे हैं और वो नुकसान दे रही हैं, और वो यानी कि 90% एक्सरसाइज रॉन्ग हैं जो मीडिया पे दिखाई जा रही हैं, और जो लोग जानते हैं उनको पता है, दूसरों को पता नहीं है और वो लोग बताते भी नहीं हैं। और मीडिया कम्युनिकेशन को वेरीफाई करने वाला कोई सिस्टम नहीं है कि इस कम्युनिकेशन को हमने वेरीफाई करके आगे निकालना है। लोगों के अंदर इस किस्म के मसाइल पैदा हो सकते हैं इन एक्सरसाइज से, और नौजवान नस्ल के यानी कि आगे खराबी आ सकती है, जिनसी खराबियां आ सकती हैं, रीढ़ की मोहरे की खराबियां आ सकती हैं, और डिफरेंट टाइप की मस्कुलर बीमारियां लग सकती हैं, और माइंड मेंटली तौर पे भी ऐसे जज्बात पैदा करने वाली एक्सरसाइज हैं कि जिनसे दिमागी की बीमारियां, नफसानी, रूहानी बीमारियां भी लग सकती हैं, जिनके बारे में अभी तो बहुत लंबी चौड़ी यानी डिटेल है। सबसे पहले मैं जिम्नास्टिक की तरफ आता हूँ। जिम्नास्टिक एक बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है जिसमें एक बॉडी है, उसकी पोजीशन को एक हद तक बंदा मूव कर सकता है, राइट को और लेफ्ट साइड को। इसकी डिफरेंट एंगल हैं, टोटली यूज़ नहीं होती, और कंप्लीटली बैलेंस जिस्म में जो है वो नहीं होता। दोनों बाजुओं में, दाएं लेफ्ट राइट में डिफरेंट मसल काम करते हैं, जिनमें कि आप एक टांगों की स्ट्रेचिंग तो सीधी करते हैं, जैसे ऐसे बाजू फैलाते हैं टांगों की स्ट्रेचिंग करते हैं। एक आप आगे पीछे को टांगों की स्ट्रेचिंग करते हैं तो लेफ्ट टांग आगे करते हैं और राइट टांग पीछे करते हैं, और आपका मुंह लेफ्ट टांग की तरफ होता है। इस एक्सरसाइज में आप यानी कि ये ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। इसमें लेफ्ट मसल भी मजबूत होते हैं और राइट लेग के मसल्स भी ओपन होते हैं, कंधे तक सारा मसल की ये योगा का ये बड़ी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। अगर आप इसको ऐसे जैसे टांगे स्ट्रेच करते हैं इसमें ले जाएं, तो इसमें ले जाएंगे तो आपकी पूरी टांगे स्ट्रेच हो जाएंगी दोनों साइडों पे। वो तो आपने एक कैंची मारी, एक बाई आगे की और दाई पीछे की। दाई आगे नहीं करनी चाहिए, बाई पीछे नहीं करनी चाहिए बिल्कुल, तो उससे नुकसान होता है, क्योंकि बाई टांग के मसल्स या बाई टांग के कंधे के मसल दाई टांग के से डिफरेंट एंगल पे हैं और उनका काम और है। तो उसमें कुछ मोरे जो हैं रीढ़ के भी अब डिस्प्लेस हो जाते हैं, कुछ नीचे वाली जो बंदे के आखिरी मोरे होते हैं उनमें वो भी फर्क आ जाता है। तो एक्सरसाइज के भी कुछ पैटर्न होते हैं, तो वो यानी हम अडॉप्ट नहीं करते। सबसे पहले आप ये देखें कि कोई भी एक्सरसाइज है, योगा है, हिप्नोटिज्म है, टेलीपैथी है, ये तो एक रूहानी एक्सरसाइजें हैं। बॉडी बिल्डिंग है, दौड़ है, रनिंग है, जंपिंग है, जिम्नास्टिक है,
सबसे पहले तो आपको कंसंट्रेशन पैदा करनी पड़ेगी कि ये मेरा टारगेट है, मैंने ये गेन करना है और इसको मैंने कैसे करना। सबसे पहले रिलैक्स होके, यानी कि हर किस्म की सोच दिमाग से निकाल के, जब तक आपका ज़हन अपनी एक्सरसाइज के ऊपर कंसंट्रेशन नहीं होगी, आपका मेंटल बॉडी लिंक कंप्लीटली 100% नहीं होगा। आपकी बॉडी के यानी कि मसल्स की और आपकी सोच की वेलोसिटी एक नहीं होगी। साइंस की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, स्पीड एक नहीं होगी, यानी कि आपकी सोच सुस्त और जिस्म चुस्त। एक्सरसाइज कर रहा होगा तो वो ब्लड प्रेशर हाई लो की बीमारी पैदा कर देगा। यानी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर, पहले तो ये एक्सरसाइज करने वाले, ये सुबह की सैर करने वाले देख लीजिए, ये जी शुगर का मरीज है और तो ये एक्सरसाइज करने जा रहा है। सबसे पहले आप अपने जिस्म को रिलैक्स करें, उसके बाद आप बेहतरीन सांस की एक्सरसाइज है, योगा की है, उसके ज़रिए अपने ब्लड प्रेशर को आप नॉर्मल कर सकते हैं। लेकिन उसमें जिस्म ढीला छोड़ के आप सांस अंदर पूरा खींचें, पूरा उसमें झटका ना हो। योगा की जो एक्सरसाइज बताई जा रही हैं, जितने आसन दिखाए जा रहे हैं, सारे सेक्सी हैं। इनका अमले तनफ़्फ़ुस से, सांस से तल्लुक़ नहीं। हालांकि योगा की बेसिक सांस है, सांस लेना है, और सांस की एक्सरसाइज से ये शुरू होती है कि सांस आहिस्ता आहिस्ता माइंड रिलैक्स करके, 0 पॉइंट करके आपने अंदर खींचना है, और सांस को पूरा अंदर खींचना है, झटके से नहीं खींचना, एक स्टेप में ही खींचना है। जैसे एक स्टेप में खींचना है, एक ही स्टेप में स्टिल करना है, ज़रा सा ठहराव करना है उसमें, और उसके बाद एक स्टेप में ही मुंह के ज़रिए खारिज करते हैं, नाक के ज़रिए खींचना है ये, यानी कि मुंह के ज़रिए खारिज करना है, मुंह के ज़रिए नहीं खींचना। यानी कि आपकी पावर इसमें ज़्यादा बॉडी की आती है, एनर्जी आती है, ऑक्सीजन डायरेक्ट लंग्स में जाती है, तो उससे आपके यानी कि ब्लड सेल्स जो हैं वो यानी कि ब्लड आपका सर्कुलेशन के साथ साथ ब्लड सेल्स भी यानी कि साफ़ होते हैं, और ऑक्सीजन मिलती है उनको, और उनके अंदर एक यानी कि ताजगी आती है, आपकी सोच के अंदर ताजगी आती है। आप ये सब ख्याल नहीं करेंगे, ये आपके माइंड में नॉलेज नहीं होगा, तो आपकी एक्सरसाइज तो वो गधे वाली है जो उस पर ईंटें धर दें और उसको पीछे से डंडे मारे तो वो दौड़ पड़े, नहीं तो वो आहिस्ता आहिस्ता चले। ये तो इंसानों वाली एक्सरसाइज नहीं है। एक्सरसाइज ये जो हमें दिखाई जा रही हैं योगा की, आप देखें बेसिकली योगा सांस रेस्पिरेशन सिस्टम से शुरू होता है, और आधा आधा घंटा तक सांस बंद कर सकता है बंदा। यानी मैं आप योगा की एक्सरसाइज करता रहा, मैं 5 मिनट तक तो कर लेता था सांस बंद, यानी कि बिल्कुल नहीं लेता था। तो योगा जो है ये बेहतरीन नॉर्मलिटी की एक्सरसाइज से आप स्टार्ट करें, उसके बाद आप अब पैदल चलना शुरू कर दें, यानी कि किसी भी आसन के बगैर ये सांस की एक्सरसाइज करके उसके बाद पैदल चलना शुरू कर दें। आपको क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप सिर्फ योगा ही करें, क्योंकि योगा कोई नॉर्मल एक्सरसाइज तो नहीं है, ये तो सिर्फ कंसंट्रेशन और बॉडी रिलैक्समेंट के लिए एक एक्सरसाइज है, कि जिसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज करें, कोई भी काम करें तो आप ज़बरदस्त कर सकते हैं। आप उसके बाद ये सिर्फ योगा पे डिपेंड ना करें, यानी कि अगर आपने कोई भी एक्सरसाइज करनी, पहले अपने रेस्पिरेशन सिस्टम को सेट करें। आपने बॉडी बिल्ड, आप वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हैं, वेट को लिफ्ट करने में सबसे पहला असूल यह है कि पहले अपने सांस को सेट करो, यानी कि आप बिल्कुल अपनी बॉडी फिजिक नॉर्मल पोजीशन में आएगी तो वेट लिफ्टर नीचे जाएगा, नहीं तो ये काम नहीं हो सकता। आपका एक सांस अंदर है, एक बाहर है, आप नीचे को जा रहे हो अपनी बॉडी को लेके, यानी कि वेट उठाने के लिए, तो आपका कोई भी पट्टा खींच सकता है कि आपका सांस तो बाहर को निकला हुआ, आपकी सांस अंदर को खींच के बाहर रिलैक्स नहीं हुआ, जिसम अभी सांस लेने की डिमांड कर रहा है। और जो ड्यूरिंग दिस पीरियड जिसमें आप पावर लगा रहे हैं, इसमें आपकी रेस्पिरेशन सिस्टम भी चलेगा, तो हार्ट पे अटैक भी हो सकता है, यानी ब्लड प्रेशर हाई भी हो सकता है, एकदम आपकी कोई ना कोई रग फट सकती है, आपका कोई मसल पुल हो सकता है, किसी जानिब भी ये अनबैलेंस, एक इक्वालिटी माइंड एंड बॉडी डिफरेंस डायरेक्शन जो है, ये आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए ये यानी कि मैं तो ये देखता हूँ आजकल, ये फेसबुक पर भी देख रहा हूँ कि बहुत सी ये बॉडी बिल्डिंग की एक्सरसाइज एक ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, लेकिन इसको भी डिफरेंट एंगल्स पे अब नए, एक तो ये बॉडी को उठान के वेट को बॉडी बनाने का सिस्टम था, अब स्ट्रेच करके जिस्म को बॉडी बनाने का सिस्टम है।
डिफरेंट ऐसे एंगल पे एक्सरसाइज की जाती है कि जिनसे ऐसे मसल्स निकलते हैं जो आप नॉर्मल लाइफ में यूज़ ही नहीं कर रहे, आपको यूज़ में ही नहीं है। यानी उस एंगल पे आप बॉडी को पावर में नहीं लाते, मसल्स को यूज़ ही नहीं करते, वो मसल्स भी बाहर निकले होते हैं। और हम कहते हैं जी बड़ी खूबसूरत बॉडी है जी, ये जी बड़े ज़बरदस्त है। बॉडी बिल्डिंग में भी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर एक बॉडी बिल्डर रहा है, मैंने उसकी बुक भी पढ़ी है, तो स्टडी की, बहुत बड़ी बुक थी वो उसकी, मतलब ज़बरदस्त उसने लिखा था, तो उसमें उसने बेसिक वो उसका बॉडी मैंने देखा, ठीक है। यानी कि कई आप देखें कि नॉर्मल बॉडी, यानी एक आपके थाइसेप टांगों के ज़्यादा बड़े हैं, ऊपर वाला बॉडी छोटा है, या नीचे वाला, ऊपर वाला बड़ा है तो नीचे वाला छोटा है, तो ये अनबैलेंस एक बॉडी बिल्डिंग है। या आपके डोले ज़्यादा बड़े हैं तो बॉडी, चेस्ट विंग्स नहीं है, या ये तो अनबैलेंस इक्वल एक्सरसाइज नहीं है। और दूसरी ये जो ऊपर से नीचे को वजन खींचना, ये तो एक एबनॉर्मेलिटी है कि आप किसी ऐसे डिफरेंट एंगल से एक्सरसाइज करके ऐसे मसल निकालें कि जो नॉर्मल लाइफ में यूज नहीं होते, तो वो बाद में आपको तंग करें। कई बॉडी बिल्डर मर जाते हैं, कई बॉडी बिल्डर ऐसे रॉन्ग मेडिसिन यूज करते हैं जिनसे वो कोलेस्ट्रॉल में ज्यादती होती है, और कई बॉडी बिल्डिंग ऐसे अननेचुरल पैटर्न को यूज करते हैं, तो वो उनको कोई बताने वाला ही नहीं है। उनको प्रोटीन जी, प्रोटीन ही खानी शुरू कर देते हैं, प्रोटीन मेगा मैस, प्रोटीन जी वो ला के डब्बे प्रोटीन के वाइट के वो खाने शुरू करते हैं। अंडा है, उसकी जर्दी निकालें, जो बाकी चल गया है वो सारा प्रोटीन है मसल्स के लिए, वो सारा ज़बरदस्त चीज़ है। जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं तो आप नॉर्मल अगर एक्सरसाइज करें, ये दो नंबर एक्सरसाइज ना करें, तो गामा पहलवान का आपने जिस्म देखा था कि बॉडी बिल्डरों से भी ज़्यादा खूबसूरत था, और गामा इतना लंबा कद भी नहीं था, और इतनी उसके अंदर पावर थी। तो क्यों, यानी कि वो बॉडी बिल्डर कुकड़ ब्रैलर मुर्गों की तरह उनसे दूसरे काम क्यों नहीं होते, जैसे कि वो जिम्नास्टिक वाले और वो मार्शल आर्ट वाले अपने फुर्ती में कर लेते, बॉडी बिल्डर अपने वो पट्ठों के अंदर ही घूमते रहते हैं, उनको वो आगे का काम ही नहीं होता। जैसे जोगी अपने जोग में लगा रहता है, तो वो उल्टी एक्सरसाइज फायदा, यानी कि ये एक एबनॉर्मेलिटी एक्सरसाइज है। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चलो बॉडी बिल्डिंग भी कर लो, ये औरतें कर रही हैं, मर्द कर रहे हैं, और ऐसे यानी कि सेक्सुअल एक्सरसाइज हैं जो सिर्फ अजायत नस्ली के ऊपर इमेज करके, डिपेंड करके उसको यूज़ किया जा रहा है, उसकी पावर को रॉन्ग यूज़ करके। जो नई नस्ल है वो एक्सरसाइज करेगी तो उनकी जिनसी ताकतें भी ज़्यादा बेदार हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी, और वो यानी कि हम जिन्स परस्ती बढ़ेगी, फहाशी बढ़ेगी, और उसके अलावा और बहुत से काम बढ़े, यानी ये रॉन्ग एक्सरसाइज हैं। मैं इस्लाम को भी तो मानता हूँ ना, जाहिर है इस्लाम भी तो दरमियान में आ जाता है। मेरा नाम शमसुल इस्लाम है, हाशमी है, तो इस्लाम तो दरमियान में आएगा। बॉडी रॉन्ग एक्सरसाइज बता रहा हूँ, तो आपको ये 3 सांस में पानी पीना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। क्यों है कि भाई पहले पानी पियो, आराम से पियो, सब्र से पियो, जिस्म को ढीला छोड़ो, भाई रिलैक्स हो, क्यों दौड़ लगी हुई है, इससे नुकसान होगा। यानी इस्लाम एक दीन फितरत है, साइंटिफिक दीन है, सारी साइंस तो इसमें से निकली। आज हम साइंस से इस्लाम को मिला मिला के सासे काउंट्री के यानी कि नॉलेज वाले मौलवी हम कह रहे हैं जी ये इस्लाम है। ओ भाई सारी साइंस तो इस्लाम से निकली है। कुरान के अंदर इल्म हिंसा तो कुरान से, यानी कि आप देखें कि सारी मैथमेटिकली कुरान है, और बायोमेट्रिकली, फिजिकली, प्रैक्टिकली हर काइंड पे आप देखें कुरान को, तो कुरान एक ऐसी किताब है कि जिंदा किताब है। कुरान ऐसा इमाम है। मेरा फिर माइंड दूसरी तरफ चला गया, बात एक्सरसाइज की हो रही है कि इसको मीडिया वायरल क्यों कर रहा है। ये एक पीछे बहुत बड़ी गेम चल रही है इस्लामिक वर्ल्ड के अगेंस्ट के, इन लोगों को फास्ट माइंड किया जाए, इनको बताया जाए कि ये तो साइंटिफिक एक्सरसाइजें हो रही हैं, आप भी करो जी। आपका ब्लड प्रेशर लो हो गया है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, वो औरतें सुबह से लेकर शाम तक अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाती रहती हैं। भाई ब्लड प्रेशर चेक करने से क्या ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा? अच्छा, जब चेक करवा लेती है तो बड़ी आराम से अपने घर में चली जाती है, भाई मैं ठीक हो गई, मैं ब्लड प्रेशर। हाँ नहीं भैने तू किधरों आई है? मैं ब्लड प्रेशर चेक करवा के आई हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हो जाता है। ओ ठीक हो गया, हाँ मैं ठीक है, रोटी खा ली है। वो चेक करवाने से ठीक हो जाती है। उनको पता ही नहीं है कि ये काला है, ये ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। और ये एलोपैथिक में जो जदीद यानी साइंस है, इसमें सिर्फ आले हैं और चेक कर सकते हैं, ट्रीटमेंट नहीं है, इलाज नहीं है।
भाई जिगर श्रिंक हो जाता है, उसको जिगर की बड़ी जी साइंस ने तरक्की कर ली, उसकी वो पाबंदकारी कर देते हैं, नया जिगर लगा देते हैं वहां पे किसी का काट के। तो उसको क्या ये नहीं देखते कि ये जिगर है श्रिंक क्यों हुआ है, या इसके अंदर गलौसड़ों क्यों पैदा हुआ है। मैं डॉक्टर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने प्रैक्टिस भी की है 20 साल, मखलूक की खिदमत की है, मैं जानता हूँ। तो बात असल में ये है कि वो उस जिगर का कहाँ से लिंक है, कंधे के दाएं कंधे की हड्डी के वो ये जोड़ से जुड़ा हुआ एक पट्टे के साथ लटक रहा है जिगर। जिगर श्रिंक क्यों हो जाता है इसको देखते ही नहीं है, जिगर को बल क्यों पड़ जाता है और जिगर को के अंदर ग्लॉसडो क्यों शुरू हो जाता है इसको देखते नहीं। भाई इस कंधे की हड्डी के साथ इसका मसल जुड़ा हुआ है, इसके दाएं की कंधे की हड्डी के मसल के अंदर पूरा कंधे का मसल जब घूमता है तो जिगर के अंदर भी बल पड़ जाता है। भाई उस क्यों घूमता है, वो उसका दाई अंतड़ी के साथ यानी एब्डोमिनल मसल के साथ ताल्लुक है, और वो मसल बड़ी आंत से भी लिंक करता है। तो वो इन बातों को देखो कि कैसे वो हम उस मसल को उसकी मूवमेंट पे ला सकते हैं, उसकी क्या मेडिसिन हो सकती है, तो उसको उसकी क्या एक्सरसाइज हो सकती है। भाई सारी चीज़ों को मानो, मेडिसिन वाले सिर्फ डॉक्टर ऑफ मेडिसिन वो एक्सरसाइज को नहीं मानते, जो मैं एक्सरसाइज वाले हैं वो मेडिसिन को नहीं मानते, जो मेडिसिन बेच के ड्रग्स कंपनी वाले हैं वो हर किसी को बेच रहे हैं, चाहे 2 नंबर मेडिसिन बेच रहे हैं, जैसे भी बेच रहे हैं। और यानी कि हमारी आप मेडिकल स्टोरों पे जाएं तो मेडिसिन ड्रग माफिया तो सबसे बड़ी ये है, पाउडर और हीरोइन और दूसरी अफीम तो बेचने वाली माफिया अलग है। और ये जो ड्रग माफिया मेडिकल स्टोर्स पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, मैं मंशियात की इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमारा नौजवान, अब आप देखें कि पहले सेंट्रल एशिया में भी ऐसे ही हुआ कि पहले मंशियात कल्चर आया, फिर कलाशनकोव कल्चर आया, नौजवान नस्ल बर्बाद हुई, और उन लोगों को इस्लाम का नाम लेकर जिहाद का नाम लेकर वहाँ लड़ाई की गई, लाखों मर्डर हुआ। तो इस्लाम की तो बात मैंने करनी है, ये सारी एक्सरसाइज हो रही है सारी, और क्या हो रहा है एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ। असल में बात डिटेल में चली गई, इंशाल्लाह फिर होगी कि एक्सरसाइज जो है ये पॉजिटिव डायरेक्शन पर करनी चाहिए। ये अगर आपने स्टेमिना बढ़ाने के लिए करनी है, पंचिंग भी करनी है, तो उसमें भी जिस्म रिलैक्स रख के पंचिंग करेंगे तो आपके पंच के अंदर पावर होगी। अगर आपके मार्शल आर्ट का जो ये फ़न है इसमें निंजा की आखिरी मास्टर डिग्री उसको मिलती है, ये तो आपको जो मीडिया पर दिखा रहे हैं इसमें तो ना ये मार्शल आर्ट की कराटे की ब्लॉकिंग दिखा रहे हैं, पूरी ब्लॉकिंग ही नहीं दिखा रहे कि रोकना कैसे है, रोकने के क्या तरीके, जैसे स्टिक फाइट में रोका जाता है वैसे ही बाजू की ब्लॉकिंग में रोका जाता है। पंचिंग कैसे, अटैक कैसे करना, अटैक के तरीके वो मसनूई सी फाइट दिखा रहे हैं जी, ऐसे ब्लॉकिंग कर, अगर आप पे किसी ने हमला किया तो आपने ऐसे करके उसको उल्टा के फेंक देना, वैसे होता प्रैक्टिकली फाइट में वैसे होता नहीं है। जो ये अटैक का और दूसरा तरीका दिखा रहे होते हैं आपको पता नहीं चलता है कि ये मसनूई तरीका है, ये रियल फाइट नहीं है। तो रियल फाइट करके ये दिखाएं ना मुझे, ये क्यों नहीं दिखाते, ये एक फन है, ये किसी को आगे कैसे ये आगे आपको दे सकते हैं ये लोग। जो असल जो बात है वो कैसे कम्युनिकेशन मीडिया पे तो मौलवी अपनी सच्ची बात नहीं कर रहा, तो जो जिन लोगों के पास ये गुर है, इल्म है, नॉलेज है मार्शल आर्ट का, मैं बता रहा हूँ कि ये उसको आखिरी ये फन मिलता है, एक बंदा 100 बंदे से भी एक वक्त में लड़ सकता है, उसको निंजे का मास्टर की डिग्री मिलती है, कि जो उससे अहद लिया जाता है। ये महात्मा बुद्ध, गौतम गौतम बुद्ध जो फाइट से बिल्कुल अलग होके बैठ गया था, ब्लॉकिंग का फन वहां से चला कि भाई लड़ो नहीं तो कम से कम अपने आप को तो बचाओ। तो वो सेफ्टी है तो ब्लॉकिंग है, वो आगे अटैक का, एक अटैक का अमेरिका की तरह का सिस्टम है, जैसे अमेरिका कभी भी लोग छुप कर नहीं लड़ता, अटैक करता, आज़ाद है। अमेरिका की पॉलिटिक्स है, अमेरिका ने अच्छा काम किया है इस्लामिक वर्ल्ड के लिए, पूरी के लिए, जो आपस में लड़ रही थी इन पे आके बम्बारमेंट करके इनको पीस किया, उसके बाद वार एंड टेररिज्म को ख़त्म किया, और उसने कहा कि अगर आपने दोबारा की मैं फिर आ जाऊँगा। तो हम लोग समझे कि हम जीत गए हैं और हमने रशिया को जिता दिया, वो रशियन फेडरेशन को एंड पे आके यूक्रेन स्टेट में हमने खामोशी इख्तियार करके उसको जिता दिया। भाई जी जैसे रशिया ने अमेरिका को इधर से निकाला, तो सारा क्रेडिट हमने रशिया को दे दिया, पाकिस्तान को नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान वार एंड टेररिज्म में पूरी वर्ल्ड में क्रेडिट ले सकता था अगर रशिया को दरमियान में लाना था। ईरान रशिया का, यूक्रेन का, ये ईरान रशियन फेडरेशन से ना मिलता और ये फिल्म ना बनाते। सारी बात तो कम्युनिकेशन की है, हमारे तक तो कम्युनिकेशन मीडिया पहुंचता ही नहीं है, अफगानिस्तान के अंदर क्या हो रहा है पूरा पहुंचता ही नहीं है।
जर्नलिस्ट जाते हैं, वो रशियन फेडरेशन ब्लॉक के जर्नलिस्ट, पूरा रशियन फेडरेशन ने अपने इधर का मीडिया का कंट्रोल किया, कई साल से किया हुआ है। पहले खबरें सही आती थी, फिर भी कुछ ना कुछ मीडिया पे वो बताया जाता था, भाई वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। अब तो वो बातें ही नहीं रही भाई। आप एक्सरसाइज की बात ही कर लो, अपने आप को ही सही करते हैं, इनकी बात छोड़ो। एक्सरसाइज की बात इंशाल्लाह डिटेल में फिर होगी। तो एक्सरसाइज के बड़े रूल्स हैं और बड़े पैटर्न हैं, एक्सरसाइज कैसे करनी चाहिए। मैं लॉन्ग जंप भी लगाता रहा हूँ, 20 फुट मेरा लॉन्ग जंप होता था, और रनिंग भी बड़ी करता रहा हूँ, बॉडी बिल्डिंग भी करता रहा हूँ, योगा भी करता रहा हूँ, हिप्नोटिज्म भी करता रहा हूँ, टेलीपैथी भी करता रहा हूँ। लेकिन जो मकसद पर चलने पर असाब का और जहन का कल्बी प्रैक्टिकली जो एक्सरसाइज है, जो आप काम करते हैं, हकीकत है कि इबादत है सारी। आपका लैट्रीन में जाना, पखाना करना भी इबादत है। दुआ पढ़ के जाते हैं, आप पेशाब करते हैं, पखाना करते हैं, अपनी बीवी से हम बिस्तरी करते हैं, मुजामत करते हैं, उसमें भी दुआ पढ़ते हैं, वो भी इबादत है। आप लोग देखें ना, ये फाशी वालों का माइंड क्या है। ये एक शुक्र हम यामाहून में पड़े हुए, जैसे लूत अलैहिस्सलाम की एक कौम एक नशे में पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से यानी कि जो लवातत करते थे, हम जिन्स परस्ती करते थे, तो उनको एक नशा था, वो उस शुक्र में पड़े रहते थे। वो तो आप देखें ये कैसे मस्त हुई ही लड़कियां फिरती हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे, ये एक शुक्र है। तो ये एक्सरसाइज नहीं है, ये सारी सेक्सुअल एक्सरसाइज आपको दिखाई जा रही हैं। तो प्रैक्टिकली जो आपने करना है, हकीकत है वो एक्सरसाइज है। जब आपका ज़हन कंसंट्रेशन करता है किसी चीज़ के बारे में, फौरन आपके कंधों के मसल ढीले हो जाते हैं, और आपके अंदर पूरी पावर होती है। आप चाहे 1 किलो का वज़न उठाएं या एक मन का, आपके माइंड की पावर है, उसने मसल बनाना है, चाहे 1 किलो पे बना दे, चाहे एक मन पे भी ना बने। अगर आपके माइंड की पावर उस दर्जे पे है, तो आप नमाज का पढ़ रहे हो तो वो भी एक्सरसाइज है। अगर आप अपना प्रैक्टिकल कोई काम कर रहे हो, डॉक्टर हो या कोई अपना प्रोफेशन है आपका, आप उसमें कंसंट्रेशन से अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे हो, भाग दौड़ में नहीं हो, तो वो भी आपकी एक्सरसाइज इबादत है। अगर आपका तल्लक अल्लाह से है और आपका दिल नरम है, आपका जिस्म नरम है, आपके अज़ार नरम हैं, तो आप सेहतमंद रहेंगे। मैं तो कहता हूँ कि हकीकत यह है कि अल्लाह के बंदे जो हैं, वो कम से कम हार्ट अटैक से नहीं मर सकते। उनके दिल, हार्ट अटैक किसको कहते हैं? हार्ट अटैक होता है दिल को, ऐसे दिल को अल्लाह ताला के 2 उंगलियों में है, दिल को दाएं को घुमा दे, बाएं को घुमा दे, उसके दोनों बॉल होते हैं, यानी कि वो साइडों पे, तो उनको बल पड़ जाता है। जब दिल घूमता है तो उनको बल पड़ जाता है, वो बंद हो जाता है। हम कहते हैं जी ग्लाउट आ गया, ग्लाउट तो कभी आता ही नहीं है। दिल क्या कोई वो पंप स्टेशन है गंदा पानी निकालने वाला, जो जिसमें ग्लाउट आके फंस जाए? ग्लाउट तो मैदे से इतनी खुराक हजम होके जाती है कि आगे ब्लड में, तो ऐसा ग्लाउट बन ही नहीं सकता इतना बड़ा के जो जाके दिल में फंस जाए। और इतनी बड़ी कोई रागी नहीं है जिसमें इतना बड़ा ग्लाउट चल सके। ये तो बकवास है। दिल घूमता है, उसकी साइडों के जो पंप वेन्स लगी हैं उनको बल पड़ जाता है, बल पड़ जाता है, वो बंद हो जाती हैं। बंद हो जाती है तो वहां स्टंट लगा देते हैं ताकि वो मजबूत रहे, और जब भी दिल घूमे तो वो उसको बालना पड़े तो वो खुली रहे। वो कहते हैं जी स्टंट लग गया, स्टंट के बाद ग्लाउट किधर गया? बकवास है सारा। हम जिसको कहते हैं वायरस है जी, वायरस है, वायरस नजर ही नहीं आया अभी तक, खुर्दबीन में भी नहीं नजर आता उसकी जगह, तो उसको किधर से पकड़ेंगे? ये जी वायरल इन्फेक्शन है जी, जिगर में वायरल इन्फेक्शन हो गया जी, जिगर में वायरल इन्फेक्शन हो गया, वायरस है जी, वायरस है। वायरल इन्फेक्शन तक तो पहुंच गए हैं। वो जिगर भाई घूमा है, गला सड़ा, ब्लड सर्कुलेशन में नहीं उसमें हो रही, तो वो इससे डेड हो जाता बॉडी का, गल सड़ गया। उसमें वायरल इन्फेक्शन वाली कौन सी बात है? उसको, उसमें तो मस्कुलर इन्फेक्शन है। उसको आप उसकी ब्लड सर्कुलेशन सही करो, उसको जिगर को उसके मूवमेंट पे कंधे की एक्सरसाइज करके, मेडिसिन यूज करके उसको सेट करो, फिजियो की एक्सरसाइज करो। भाई जो अच्छी एक्सरसाइज है मैं जानता हूँ, लेकिन फिजियो वालों को इन बातों को पता हो तो वो इन चीज़ों के जरिए दिल का इलाज करें। उन लोगों को दिल का नहीं पता। मैं कह रहा हूँ डंगर डॉक्टर हैं सारे, ये एक ऐसे ऐसे ब्रांचेस पे बैठे हैं कि जिस ब्रांच का दांतों का डॉक्टर है उसे को दांतों का ही पता है, बाकी जिस्म का नहीं पता भी इसका दांत क्यों खराब हुआ है, ये कैसे दांतों का ग्लॉसोडो भी खत्म होता है, मेडिसिन होती हैं, बहुत बहुत से ट्रीटमेंट हैं। और हर ट्रीटमेंट वाला अपने ट्रीटमेंट को कुल्ली तौर पे कहते हैं मुकम्मल एक इलाज, जैसे फिरका प्रस्त जमातें कहती हैं कि हमारा जो फिरका है वो एक मुकम्मल दीन है।
ऐसे ही इधर पार्टियां लगी हुई हैं। और मुकम्मल सलूशन है जी, जमात इस्लामी के पास मुकम्मल सलूशन है जी इस्लाम के बारे में, और कोई दलील नहीं है, कोई ना उनके पास उन शराइत हैं कि भाई ये हमारा मकसद है, ये उसूल कार और ये इसके ज़रिए ये मुकम्मल सलूशन है, या ये हम मुकम्मल सलूशन दे रहे हैं, या ये सलूशन इसको कहते हैं, या प्रॉब्लम है बता दें। जिनको पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या है, तो उनको सलूशन का क्या पता होगा। बात तो ये है कि ऐसे लगे हुए हैं सारे कि डॉक्टर भी। तो इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी। मेरा यूट्यूब चैनल दावत मुस्लिमीन के नाम से है, ना दावत तिल मुस्लिमीन है, ना दावत उल मुस्लिमीन है, ओनली सिंपल दावत मुस्लिमीन है। उसमें डिफरेंट टॉपिक हैं, इस्लामिक वर्ल्ड की अमन और यूनाइटी का मैं काम कर रहा हूँ, शरई निस्बत की, मुस्लिमीन की निस्बत की बुनियाद पर उम्मत की वहदत खिदमत खैर का काम कर रहा हूँ। तो उस काम में डिटेल से जो इस वक्त इस्लामिक वर्ल्ड के प्रॉब्लम हैं, पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, सियासी मसला है इस्लाम का, इस्लाम की पॉलिटिक्स के बारे में मैंने डिटेल से लिखा भी है। यूट्यूब चैनल में भी लेक्चर हैं, और इस्लाम के क़िताल फ़ी सबिलिल्लाह के बारे में कि हमने जिहाद कैसे किया, और ये टेररिज्म थी, और ये बिल्कुल जिहाद नहीं था, और हम क्यों करते रहे, इस्लामिक वर्ल्ड को क्यों किसी ने नहीं बताया। ये जो यूनिवर्सिटियाँ जामियातुल अज़हर और जामिया मक्की मदनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, और बाद में इनके मुफ्ती ये कोरोना के बारे में भी इन्होंने गलत डिसीजन किया और फैसला किया कि सोशल डिस्टेंस रख के काबे में नमाज अदा की जाए। इसके बारे में मैंने डिटेल से लिखा, और ये नए इस्लाम में लाने वाले की इस्लाम इजाज़त नहीं देता। पहले इस्लाम जो में जो आए हुए हैं, क्या वो हराम की औलाद हैं, उनके लिए क्या पैटर्न है, क्या सिस्टम है, वो मैंने डिटेल से लिखा है। तो उनका क्या सलूशन है, उनके बारे में, इस्लामिक वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स के सलूशन के बारे में, और इस्लाम के नफाज करने के बारे में, अप्लाई करने के बारे में, कि एक सिस्टम है कि ये अप्लाई करने का पैटर्न ही नहीं है जिसके पास, तो वो सिस्टम की तरह से हुआ। इसका मतलब है कि मैंने अप्लाई करने का पैटर्न भी डिटेल से लिखा है। इंशाल्लाह आप परेशान ना हो, सारा इस्लामिक वर्ल्ड का सलूशन और इसकी पॉलिटिक्स भी लिखी है, और हम 7 साल के अंदर पूरी इस्लामिक वर्ल्ड को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ मुस्लिमीन बना सकते हैं। और आप से डिटेल में बात फिर होगी। आप मेरा यूट्यूब चैनल दावत मुस्लिमीन, अगर आपको डिटेल चाहिए तो अपना नंबर आप मुझे सेंड कर दें। मैं आपको अपनी बुक का नाम भी दावत मुस्लिमीन है, वो आपको पीडीएफ कर दूंगा। इंशाल्लाह डिटेल में बात फिर होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।